एक राजा बहुत ही प्रतापी राजा था, बड़ा खुशहाल राजा था, साम्राज्य में कोई कमी नहीं थी। लोगों को पता था कि कभी भी इसके पास कुछ मांगने जाओ तो मना नहीं करता है। अपने सामर्थ्य के, उसके सामर्थ्य और अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ मदद राजा कर ही देता है। एक व्यक्ति ने वहां पर गया, उसने कहा राजा मुझे नौकरी दे दो। राजा ने कहा देख भाई नौकरी तो है नहीं, मगर बता तुझे आता क्या है, क्या तुझे अच्छा आता है करना, मैं वो दे दूंगा, वो काम करवा लूंगा फिर भी, क्योंकि तू आ गया है मांगने तो खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। उसने कहा राजा मुझे कुछ भी नहीं आता। उसने कहा पढ़े लिखे कितने हो? उसने बोला बहुत ही साधारण पढ़ाई की है मैंने और बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं मैं। राजा ने पूछा कुछ तो ऐसा होगा भाई जो तुम्हें आता होगा करना, कुछ तो ऐसा होगा जिसमें तुम्हारा महारत होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसमें तुम्हें मजा आता होगा, कुछ तो है ऐसा, हर आदमी में होता है, सोचो तुम्हारे अंदर क्या है। उसने कहा राजा मैंने बड़ा बुद्धि लगाई, मैंने आने के पहले खूब सोचा था कि क्या कह के आपसे नौकरी मांगूंगा, मगर कुछ मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं फाइनली आ गया कि जो आप काम दे दोगे, जो आप सेवा दे दोगे, आप अपनी सेवा में लगा लो, महल के सेवा में लगा लो, जो कहोगे मैं वो करूंगा, मैं किसी काम के लिए ना नहीं करूंगा। इतनी मीठी बातें, इतनी प्यारी बातें वो आदमी कर रहा था कि राजा को उस पर दया आ गई। उसको लगा यार है बहुत भला आदमी, चाहता तो ये कुछ झूठ भी बोल सकता था, मैं सब कुछ सच सच बोल रहा है। उसने मंत्री को बुलाया, बोला कि इसको कुछ भी काम दे दो। मंत्री ने कहा कि राजा कुछ स्पेसिफिक बताओ, ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। जहां पर स्पेस हो वहां इसको यूज करो, जो सिखाना हो सिखाओ। मुझे ये आदमी पसंद बहुत है क्योंकि ये बहुत ही भोला है, बहुत ही साधारण तरीके से बात कर रहा है, सच्चा लग रहा है मुझे लड़का। इस लड़के को मैं इसलिए अपने यहां रखना चाहता हूं। सच्चे लोग, ईमानदार लोग अपनी बातों से दिख जाते हैं, अपने भाव भाव से दिख जाते हैं, तो मैं चाहता हूं ये हमारे साथ रहे। तो इसको एक अच्छा सा निवास दे दो और इसको कुछ भी काम में लगा लो जैसी जरूरत पड़े। उसने कहा बिल्कुल, मुझे किसी भी काम में आप लगा दीजिए, मैं किसी चीज के लिए ना नहीं बोलूंगा। उसको एक जगह दे दी गई रहने के लिए, कभी कोई काम करवा लिया जाता था, मगर कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी हेल्पिंग हैंड की, क्योंकि राजमहल में ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कभी कभी उसको काम मिलता था, कभी वो आराम करता रहता था, कभी वो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता था, कभी राजा के पास आकर के राजा की सेवा करने का रिक्वेस्ट मांग करता था कि मुझे कोई आप अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो राजा कहता था जरूरत नहीं है, तुम अपने दूसरे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करो, या फिर जो भी होता था वो अपना लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, राजा ने बही खाता मंगवाया और चेक करवाया तो पता चला कि एक ऐसा गांव है जहां से कई वर्ष हो गए हमने बहुत सारा उधार दिया है, वहां से उधार आया ही नहीं है। कई वर्षों से 1 रुपया उस गांव ने नहीं दिया। कुछ जाओ, मंत्री ने को बोला जाओ वहां पर वसूली करके आओ। मंत्री ने बोला थोड़ा मुझे क्लियर करें कि मैं किसको भेजूं। उन्होंने राजा ने कहा क्यों नहीं उस लड़के को भेजते हो, बड़ा भोला सा है, बड़ा ईमानदार है, बहुत नेक दिली बंदा मुझे लगता है, लड़का वो लगता है, तो मैं चाहता हूं आप उसको भेजो। और वो मुझे विश्वास है कि वो जाने से मना भी नहीं करेगा और अच्छे से पैसे भी लेके आएगा, क्योंकि भोले लोगों को कोई भी कुछ भी दे देता है। राजा ने उसको बुलाया, उससे पूछा कि भाई जाओगे? उसने कहा जो हुक्म आपकी, हाँ ना करने का तो गुंजाइश ही पैदा नहीं होता, आपने हुक्म सुनाओ, मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। उसको भेजा जाता है, सारा कुछ उसको बही खाता दे करके समझा करके उसको भेजा जाता है। एक आध उसके साथ सिक्योरिटी वाले भेजे जाते हैं कि जब वहां से पैसे कलेक्ट करके आएगा तो उसको सुरक्षा मिले, और साथ में कुछ लोग और उसके साथ भेजे जाते हैं और पूरी तरह से वो लीड कर रहा होता है। जाने के पहले वो राजा के चरण छूता है और कहता है राजन जब मैं वहां से लौटूंगा उतने सारे पैसे लेके लौटूंगा, आपके लिए क्या खरीद कर लाऊं, आपके लिए क्या लाऊं? राजा ने कहा मेरे पास सब कुछ है। उसने फिर जिद किया, नहीं राजा कुछ तो बताओ, कुछ तो लाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम महल में देख लो, जहां तुम्हें कोई चीज की कमी दिखाई देती है वो चीज तुम ले आना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। उसने कहा ठीक है। वो चला गया उस गांव में। जैसे उस गांव में पहुंचा उसने देखा यहां तो बहुत बुरी हालत है, सूखा पड़ा हुआ है, भुखमरी की हालत है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ये उधार क्या देंगे? और फिर भी उसने, राजा का हुक्म था, उसने अनाउंसमेंट करवाया, पूरे गांव खड़िया एक जगह जमा हुआ और उसने कहा कि राजा का हुक्म है, मैं उधार लेने आया हूं, सबको उधार देना पड़ेगा। सबने कहा भाई उधार तो देना बहुत बड़ी बात, कहो तो जान दे दें। खाने को नहीं है, राजा से कहना कुछ खाने को भिजवाए, हमारे यहाँ अनाज भिजवाए, हमारे यहाँ भूखमरी की हालत है, सूखा पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, तुम्हारा पैसा क्या देंगे, हमारी तो जान चली जाएगी। इसको भी बड़ी दया आई, था ही दयालु, इसको दया इतनी आई, इसने कहा ठीक है मैं तुम सबका उधार माफ कर दूंगा, पूरे गांव का उधार माफ कर दूंगा, मैं जितना भी बही खाता है सब में तुम्हारे सामने आग लगा दूंगा, बस एक मुझे प्रॉमिस दो तुम सभी कि राजा का कभी बुराई नहीं करोगे, राजा का हमेशा गुणगान करोगे, राजा की हमेशा तारीफ करोगे, राजा के नाम की चैंटिंग करोगे, राजा के लंबे उम्र की कामना करोगे और उसे खूब आशीर्वाद दोगे रोज, और अभी भी राजा का तुम जयकार लगाओगे।
उन्होंने कहा हम तो उसी के राज में रहते हैं, हम रात दिन यही करते हैं, मैं तुम कह रहे हो तो हम अलग से समय निकाल के राजा के लिए सारे काम करेंगे, राजा की लंबी उम्र की कामना करेंगे, और भी जो कुछ भी तुमने बोला। और उन लोगों ने राजा के नाम के जयकारा लगाना शुरू कर दिया, राजा महान है, राजा की जयकार हो, राजा ये है, राजा वो है। ये सुनते सुनते उसने सारे कागज पर आग लगा दिया और वहीं छोड़ दिया, कहा तुम सबका उधार माफ, और वापस राजमहल आ गया। राजा ने बुलाया, पूछा कितनी वसूली हुई और तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो? उसने हाथ जोड़ के कहा, राजा कुछ नहीं लाया हूं, मगर आपके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा तोहफा लाया हूं जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उसने कहा तुमने वसूली कुछ नहीं की तो तोहफा खरीदा कैसे? बोला उस तोहफे को खरीदने के लिए पैसे नहीं लगते राजा, वो तोहफा है आपका खूब सारा, आपको आशीर्वाद मिला है, आपके लिए आपकी लंबी उम्र की कामना की गई है, आपके स्वस्थ रहने के लिए, आपका साम्राज्य बड़ा हो इस कामना की है उन लोगों ने, आपके जयकारा लगाए हैं और रोज जयकारा लगाएंगे, इसके उन्होंने मुझे कसम दी है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा यह क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरे राजपाट में रहते हैं, उनको तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा राजा, एक होता है करना और एक होता है अपनी स्वेच्छा से किया हुआ काम। वो जब उसको काम की तरह किया जाता है तो उसमें आपको बरकत नहीं मिलेगी, मगर जब वो आपको पूरे सम्मान श्रद्धा के साथ जब वो काम किया जाता है तो उसमें आपको बरकत मिलती है। तो मुझे पूरा विश्वास है, उन लोगों ने मुझे कसम दी है कि वो पूरे सम्मान श्रद्धा के साथ आपका नाम लेंगे, आपको मान देंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपका बड़ी लंबी उम्र की कामना करेंगे, आपका साम्राज्य बड़ा हो इसकी कामना करेंगे। राजा को कोई बात समझ नहीं आई, इस भोले पर गुस्सा बहुत आया, लगा कि इसको अभी निपटा दूं, मगर पुराना उसकी इमेज बहुत अच्छी थी। राजा ने कहा मेरी आंखों के सामने से हट जाओ तुम, मैं बना तुम्हारा कुछ कर दूंगा, और चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ ही दिन के अंदर में राजा के भाई ने, जो छोटा भाई होता है, दूसरे साम्राज्य के लोगों को लेकर के आ जाता है और ये अपने ही राजा पर, अपने ही भाई पर चढ़ाई कर देता है। सारे लोग इसके विरोध में आ जाते हैं। महल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस राजा के विरोध में होते हैं और उसके पक्ष में हो जाते हैं। राजा को समझ नहीं आता कि मैं अगर यहाँ से नहीं हटा तो मारा जाऊंगा, मगर मैं भरोसा करूं तो करूं अपने साम्राज्य पर किस पे? मुझे तो किसी पे यकीन नहीं हो रहा। ऐसे में भोला उनके सामने आता है, वो लड़का जिसको राजा पसंद करते थे। उसने कहा राजा मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। उसने कहा तो सोच क्यों रहे हो, चलो बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे। उसने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां मैं तुम्हें गारंटी लेता हूं कुछ भी हो जाए तुम्हें वहां तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा और तुम यदि जीवित रह गए तो तुम्हारा साम्राज्य भी बच जाएगा। वो लेकर के उसी गांव में जाता है जहां के उसने उधार माफ कर दिया था, और वहां जाकर के जैसे ही पता चलता है कि राजा उनके गांव में आए हैं, सभी की खुशी का ठिकाना नहीं। पहली बार उन्होंने देखा था कि राजा ने अपने आप चरण रखे हैं उनके गांव में। लोगों ने उसका आदर सत्कार किया और उसको पूरी तरह छिपा दिया। कई महीनों तक राजा वहीं रहे, अपने छिपे रहे। उनका भाई उनको ढूंढता रह गया, गांव गांव ढूंढता रह गया, हर जगह देखा, मगर मजाल है कि उस गांव तक पहुंच जाए और उस गांव में पहुंचने के बाद भी ढूंढ निकाले। और फाइनली राजा का साम्राज्य बच गया और राजा वापस अपनी गद्दी पर आया और उसने उसको बोला आज मुझे समझ आया, तुमने उस दिन जो उधार माफ किया था उसकी कितनी बड़ी कीमत मुझे मिल गई। उस उधार की तो कोई कीमत ही नहीं थी, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर आज जो मुझे मिला है इस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं इस चीज़ को, तुम्हारे किए गए एहसान को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस लड़के ने कहा मेरा काहे का एहसान राजा, मैंने तो आपको कहा था कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो लोग आपके सम्मान में, आपके आदर में कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैंने उनसे कसम लेके आया था। हमारे जीवन में भी, हम सभी के जीवन में इस तरह के कुछ न कुछ अच्छे कर्म करने जरूर चाहिए। आप हो सकता है रात दिन किसी न किसी उलझन में फंसे हुए हों, नौकरी में, व्यवसाय में फंसे हुए हों, आपके पास समय की कमी रहती हो, मगर जब भी थोड़ा भी समय मिले मानव कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए, इस समाज के लिए, बरकत के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत काम जरूर करते रहिए। ऐसा करते रहिए कि कल को यदि आपको कहीं मुंह दिखाना पड़े, ऊपर वाले ने कभी आपसे हिसाब मांगा, तो कम से कम आपको इतना तो हो कहने के लिए कि मैंने देखो उस टाइम पर वहां पर एक पुण्य का काम किया था और उस पुण्य के बदले में मुझे जो जिंदगी देनी है दे दो। हमारा जो भी कर्म है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, सारा लिखा जाता है। हमारा एक एक हरकत, हमारी एक एक अच्छा काम और बुरा काम, सबका हिसाब है। वक्त आने पर उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, वक्त आने पर उसका फैसला तो होकर रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कौन देख रहा है, यकीन मानिए अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तब तो आपको पता है ईश्वर देख रहा है। यदि आप नहीं भी करते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं वो आपको देख रहा है, पल पल देख रहा है, एक एक चीज का हिसाब रख रहा है। गलत करोगे सजा इसी जीवन में मिलेगी।
सही करोगे, इंजॉय इसी जीवन में करके जाओगे। समय लग सकता है, हो सकता है सीधे रास्ते से चलने में, जो आपने लक्ष्य बनाया हो वहां तक पहुंचने में वक्त लग रहा हो, वक्त लग सकता है, मगर पहुंचोगे जरूर यदि रास्ता सही पकड़ा है। गलत रास्ता पकड़ा है तो भी पहुंचोगे, मगर हो सकता है रिजल्ट कुछ और आए बाद में, उसका जो इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट हो, कुछ और हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे धन्ना सेठ, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, इतने बड़े बड़े साम्राज्य रखने वाले, जिनके नाम के डंके बजा करते थे, आज जेल में बंद हैं। हमारे ही देश के जेल में बंद हैं, कई तो भगौड़े हैं, देश छोड़ के भागे फिर रहे हैं। बस थोड़ी बहुत उन्होंने उस ऊंचाई को पाने के लिए गलत काम कर दिया था, गलत तरफ चले गए थे, कुछ ऐसा कर दिया था जो उनको नहीं करना चाहिए था, मगर समय नहीं लगता, बड़े बड़े चले गए। मगर जिन्होंने पुण्य किए हैं, जिन्होंने नेक काम किए हैं, गरीबों की मदद की है, असमर्थों के सहारा बने हैं, ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनको उनकी ज़रूरत थी, उन लोगों के साथ कभी जीवन में हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अभी उनके साथ गलत हो रहा है, आपको कई बार लग रहा हो कि वो लोग ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं, मगर जो लोग गलत रास्ते से काम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे हों। मगर एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आएगा, जो फैसला आएगा, आप ये देखेंगे कि जो लोग सही रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग सही रास्ते से पैसा कमा रहे हैं, सही में उस पैसे का सुख वही लोग झेल रहे हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, स्वास्थ्य ना आए, क्या करेंगे उस पैसे का? आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, खुशी ना आए, क्या करेंगे उस पैसे का? अस्वस्थ व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं, सारा पैसा जाएगा कहाँ उसका? स्वास्थ्य में जाएगा। बहुत पैसे हैं, खुशी नहीं है, खुशी खरीदोगे क्या कहीं जा करके? मगर थोड़ा सा नेक काम कर दोगे, थोड़ा सा किसी की मदद कर दोगे, थोड़ा सा दान कर दोगे, थोड़ा सा असमर्थवान का सामर्थ्य बन जाओगे, तो हो ना हो एक दिन ऐसा आएगा और एक पल ऐसा आएगा, तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन होगा, और सेटिस्फैक्शन को तुम फील करोगे, और उसको फील करते हुए जो मस्ती, जो एंजॉय वो कर पाओगे, उसका कोई सानी नहीं है, कोई आपको उसका एग्जाम्पल देके कोई आपको फील बता नहीं सकता कि कैसा महसूस होता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ करने की जरूरत है जीवन में, आप लोग भी कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।